मुझे याद है 2001 के अंदर जब मैंने तहकीक करना शुरू की, मुझे कुछ यारों दोस्तों ने एक किताब दी, बड़ी मारूफ किताब, इस वक्त ज़हन से निकल गया, नमाज की, नमाज नबवी। कुछ दोस्तों ने वो किताब मुझको दी कि यार ये किताब तो आप ज़रा मुताला कीजिएगा। बहरहाल नौजवानी के दिन थे, मैंने उस किताब को खोल के देखा। उस किताब के अंदर नमाज का पूरा तरीक़ा मौजूद था, अहदीस के हवाले मौजूद थे। मैंने अहदीस के हवाले नोट, मैंने कहा पता नहीं यार ये किताब भी इन्होंने कहीं खुद ना छापी हुई हो। शक होता है ना भाई, हवाले तो हर कोई दे देता है, असल किताब के अंदर भी तो मौजूद हो तब कोई बात है। मैंने हवाले नोट करना शुरू किए, बुखारी के हवाले थे, मुस्लिम के हवाले थे। मैंने कहा यार बुखारी तो ऑथेंटिक बुक है, सबसे ज़बरदस्त अगर कोई किताब है तो बुखारी है। मैंने बुखारी को खोल के देखा। मैं एक स्कूल के अंदर जॉब करता था, रशिंदा पब्लिक स्कूल औरंगी टाउन में। घर में तो थी नहीं बुखारी, हमें बुखारी से क्या मतलब भाई हैं? कुरान हदीस को खुद से पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। घर में तो थी नहीं बुखारी, लाइब्रेरी के अंदर स्कूल के मौजूद थी। मैंने कहा चलो यार खोल के देखते हैं। तर्जुमा बरेलवी आलिम ने किया हुआ था। मैंने कहा चलो ये तो और भी अच्छी बात है, अगर इन अहले हदीसों ने जो इसमें हवाले दिए हैं बुखारी के अंदर अगर वो मिल गए तो ठीक है। मैंने बुखारी खोल के देखा, हाँ तर्जुमा भी इनका अपना बरेलवी मसलक का था। नमाज का चैप्टर खोला, किताबुल अज़ान खोला, किताब नमाज खोला, किताबुल सलात खोला, सारे चैप्टर्स मैंने खोल के देखना शुरू किए। अल्लाह की कसम मैं मेरे रसूल पे खड़ा हूँ, वो नमाज नहीं मिली जो मैं पढ़ता था। वो नमाज जो मैं पढ़ा करता था, यहाँ तक कानों की लौ को हाथ उठा के नाफ के नीचे हाथ बांध के रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ बुखारी के अंदर वो नमाज नहीं मिली। मैं बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, क्योंकि वो जो नमाज मुझे बुखारी में किताबुल सलात के अंदर किताबुल अज़ान में मिल रही थी वो था अल्लाह के नबी ने कंधे तक हाथ उठाए, अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा, नमाज में रुको जाने से कबल, रुको उठने से बाद अल्लाह के नबी ने रफ़दैन किया, ऊंची आमीन कही, कदम से कदम मिलाया, ख़वातीन मस्जिदों में आई। मैं हैरान हो गया, मस्जिद पहुँचा, मेरे दादा की मस्जिद थी इमदादुल उलूम नाज़नाबाद में। मैं उनके पास पहुँचा, मैंने कहा हज़रत बात यह है, मैं तो बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। जो नमाज मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहा, नमाज हनफी, वो नमाज मुझे बुखारी के अंदर नहीं मिली। हालांकि आपसे ही मैंने सुना है कि बुखारी तो बाद कुरान, कुरान के बाद इस धरती के ऊपर कोई सही तरीन किताब है तो वो बुखारी है। हजरत वो नमाज मुझे इसके अंदर कहीं नहीं नज़र आई। मुझे वो नमाज नज़र आ रही है जो अहले हदीस पढ़ते हैं। कहा बात सुनो, दलाइल हमारे पास बहुत हैं, दलाइल हमारे पास भी बहुत हैं। ये देखो तुम दारुल इफ्ता के अंदर बैठे हुए हो, चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं, लेकिन एक बात सुनो। मैंने कहा जी फरमाइए। मैंने कहा कोई उम्दा दलील देने वाले होंगे? कहने लगे एक बात सुनो, बात यह है कि एक रात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के पास शैतान आया। शैतान ने आके इमाम गज़ाली को कहा, गज़ाली आज रात तू मेरे साथ अल्लाह की वहदानियत के ऊपर मनाजरा कर। अल्लाह की कसम दारुल इफ्ता में बैठा हुआ हूँ, उनके दलील का तालिब हूँ, बुखारी की हदीस देख कर आया हूँ। मैंने कहा बुखारी में हो सकता है, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ दुनियादार, चलो ये कोई दिखा देंगे। कोई दलील नहीं, एक किस्सा सुना दिया। कहने लगे एक दिन शैतान इमाम गज़ाली के पास आया और कहने लगा गज़ाली आज की रात अल्लाह की वहदानियत पर मनाजरा कर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने अल्लाह की वहदानियत के ऊपर 99 दलाइल दिए। शैतान ने 99 के 99 दलाइल को रद्द कर दिया। बिलाखिर गैब से ये आवाज़ आई, किसके लिए? मेरे नबी के लिए नहीं, नबी पे तो वही उतरा करती थी। गैब से आवाज़ आई। भाई गैब से कौन सी आवाज़ आई, किसकी आई? यानी अल्लाह ने कहा। बिलाखिर गैब से ये आवाज़ आई है गज़ाली तो ये क्यों नहीं कह देता कि मैं बग़ैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। कहते इमाम गज़ाली ने कहा कि मैं बग़ैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। शैतान वहीं से रफू चक्कर भाग गया। मैंने कहा अच्छा फिर? वो बेचारा अपनी दानिश में समझा चुका था लेकिन मेरी समझ नहीं आई। मैंने कहा फिर? कहने लगा आप जाकर वहाबियों को, अहले हदीसों को जाकर ये कह दो कि मैं बग़ैर किसी दलील के हनफियों को हक़ और सच मानता हूँ, वो भी शैतान की तरह रफू चक्कर हो जाएंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी हैरानगी की बात है, एक तरफ से दलील मिल रही है बुखारी, हदीस, कुरान, आयत, और एक तरफ से ये बोंगियाँ मार रहा है।
मैंने हदीस खोलना खुद शुरू की, बुखारी पढ़ना शुरू की। अल्लाह की तौफीक से मैं अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगा करता था। अल्लाह, नमाज के अंदर पांचों नमाज में मैं तुझसे कहता हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते की समझ अता फरमा। अल्लाह मुझे बता कि कौन दुरुस्त है कौन हक है। अल्लाह जानते हैं मुझे हक के दरवाजे खुलते चले गए। पूरी बुखारी खंगाल के देख ली, एक हदीस मुझे वो नहीं मिली जिस तरह मैं आबाओ अजदाद को देख के पढ़ा करता था। दीन आबाओ अजदाद का नाम नहीं है मेरे मोहतरम भाइयों, दीन दलील का नाम है, दलील का। वो दलील जहां से मिल जाए, वो दलील हमारे पास से मिले तब भी सही है, दलील उनके पास से मिले तब भी सही है। हम कोई मुक़ल्लिद नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मेरी बात गलत है वो मान लो, उनकी बात सही है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, उनकी मत मानना। रब्बे काबा की कसम है, अहले हदीस का ये मिजाज ही नहीं है। हम कहते हैं बात जिसकी भी हो दलील के मुताबिक होनी चाहिए। मेरी बात बगैर दलील रद्द कर दिया जाए, उसकी बात दलील के साथ कबूल कर ली जाए।